अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बागेट और आज मेरा जो मौजू है वो मुल्की सियासत से मुतल्लिक़ है, क्योंकि सियासी जमातें जो हैं बड़ी एक्टिव हैं और अपने आप को बड़ा पेश कर रही हैं कि वो उनका क्या किरदार रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपसे सियासी जमातों के हवाले से आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बतौर सहाफ़ी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में क्या फ़र्क देखा है, उस फ़र्क को मैं अपने हिसाब से बयान करना चाह रहा हूँ और आवाम से उस बारे में राय भी लेना चाह रहा हूँ। क्या मेरी ये जो राय है या मेरा जो ये एनालिसिस है ये किस हद तक दुरुस्त है। अगर मैं बात करूँ पीपल्स पार्टी की, सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात है जिसने हमेशा आवाम की बात की, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया और उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके बेनज़ीर भुट्टो साहबा और अब जरदारी साहब तक बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए जो गरीब आवाम के लिए थे, वो आज भी जारी हैं। उनसे गरीब आवाम को पैसा भी मिल रहा है। और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की अगर बात करें तो उनकी तनख्वाहों में इजाफे की बात हो तो मुझे याद आता है कि पीपल्स पार्टी के दौर में हमेशा मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा मुमकिन हुआ। इसी तरह अगर आप कारकुन को डिबेट देने की बात करें या कारकुन को मोबिलाइज़ करने की बात करें तो वो भी पीपल्स पार्टी के ही हक में बात जाती है कि जितना मोबिलाइज़ वो अपने कारकुनों को करते हैं या अपने वर्कर्स को करते हैं, इतनी कोई दीगर सियासी जमातों में से कोई ऐसी सियासी जमात मेरे नज़दीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि इतना वो नवाजते हैं। अवाम क्या तासर देती है इन चीज़ों का, अवाम किस तरह से क्या फ़ायदा देती है पीपल्स पार्टी को या क्या नुकसान पहुँचाती है, ये अवाम की राय पे मुनहसर है। आगे हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा वर्कर को साथ तो रखा, लेकिन हमेशा कोशिश की कि टालने की, हमेशा अपने वर्कर को टाला। जहाँ नवाजने की बात आती या काम करने की बात आती या मुलाजमतें देने की बात आती तो मुस्लिम लीग नून कभी इस पे इस तरह से जो है ना कारबंद नहीं रही है। बल्कि माजी में अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी के भर्ती किए हुए मुलाजमीन जो हैं सरकारी, वो मुस्लिम लीग नून अपनी आने वाली गवर्नमेंट में उनको निकाल देती थी और जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती थी तो वो उनको तनख्वाहों समेत बहाल कर देती थी। ये फ़र्क है पीपल्स पार्टी का आवाम के साथ रवैये और मुस्लिम लीग नून के रवैये के साथ। बाकी बात रहेगी तरीके इंसाफ की। पंजाबी में कहते हैं कि ना खेडना है तो ना खेडन देना है। तरीके इंसाफ के अपर के जो लोग हैं वो तो अपने बगल में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं और अपना बेनिफिट ढूंढ लेते हैं, तलाश कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आवाम की तरफ जाएं तो आवाम को हमेशा उन्होंने लॉलीपॉप ही दिया, हमेशा उनको लारा ही दिया, हमेशा उनको ये कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। यूथ को सिर्फ ये कहा कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनकी भी हुकूमत रही 3.5 साल, इमरान खान ने हुकूमत की, नौकरियों के बड़े बड़े दावे वादे किए, आवाम को सहूलियात देने की बातें की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब जो वक्त आ गया है, अब वक्त यही है कि किस तरह से अवाम अपने आप को साबित कर सकती है कि कौन सी सियासी जमात उनके लिए बेहतर है और किस सियासी जमात ने नहीं अवाम के लिए काम किया और किस सियासी जमात ने अवाम के लिए काम नहीं किया। और जो बात करते हैं कि हमें कहीं से इशारा है, हमें कहीं से इशारा, इशारा सब जमातों को होता है। ऐसी कोई जमात नहीं है जिसको सियासी जमात जिसको इशारा नहीं होता, लेकिन वो इशारे पे कारबंद रहती हैं या नहीं रहती। असल बात तो ये है। एक छोटी सी और मैं बात आपसे शेयर कर दूं जो मैंने मुस्लिम लीग नून के अपर लेवल के लोगों के और वर्कर के दरमियान में एक चीज़ निकाली है, मेरा अपना ज़ाती तज़िया है इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी का अगर कोई हाई लेवल का मिनिस्टर या वज़ीर किसी जगह बैठा और खाना खा रहा हो, ऊपर से उसका वर्कर आ जाए तो वो हमेशा वर्कर को साथ बिठा लेता है खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो तकसीम का आदी है। और ये स्टेज अगर मुस्लिम लीग नून के किसी मिनिस्टर की हो, पहले तो वो डांटता है उसे कि तुम यहाँ कैसे आ गए हो। उसके बाद वो कोशिश करता है कि वो जो उसने छाबा रखा हुआ है खाने का, उसको उठा के तो टेबल के नीचे कर ले ताकि उसको उसमें से हिस्सा ना देना पड़े। ये आम रवायत है, मतलब है कि मार्केट में जो मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है उस हवाले से मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ। मैं इल्ज़ाम ऐद नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो मेरा ज़ाती इसमें तजर्बा है या जो ज़ाती मेरी उसमें चीज़ें रही हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल मार्केट में सफ़र करती हैं। अब आने वाले वक्त में सियासत किस तरह से किस तरफ जाएगी ये भी इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा। लेकिन
जो मामलात जिस तरह से गवर्नमेंट के अभी चल रहे हैं वो इंतहाई खैर मामूली हालात हैं। इलेक्शन की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन इलेक्शन पे सबको खदशात है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे या लेट हो रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि तारीख में ये पहली दफ़ा बात सामने आई है कि इलेक्शन से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं हो पाएगा जो ऐलान अवाम में किया गया है या अवाम जिसको ऐलान समझ रही है कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, ये अभी किसी को नहीं पता। नाम बहुत सारे होते हैं, हम अक्सर कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं तो जजेस के रिमार्क्स और जजेस के फ़ैसले में बड़ा फ़र्क होता है। अगर आप को मैं ये बात कहूँ कि ये समझें कि ये रिमार्क्स हैं, फ़ैसला नहीं है। फ़ैसला आने वाला वक्त ही करेगा और बताएगा कि आने वाले वक्त में कौन वज़ीर-ए-आज़म हो सकता है, कौन सी सियासी जमात किस हद तक कामयाबी हासिल कर सकती है। तो इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।